22 एप्रिल 2025 पहलगाम मधली बैसरन व्हॅली पर्यटकांचं आवडतं ठिकाण. पण 26 पर्यटकांच्या क्रूर हत्येनं ही जागा स्मशानभूमी बनून गेली. अतिशय थंडपणे आणि निर्दयीपणे पर्यटकांना ठार मारलं गेलं. त्यांची हत्या ते फक्त भारतीय असल्यामुळे झाली नाही, तर त्यांच्या धर्मामुळे त्यांचा जीव घेतला गेला. त्यामुळे पहलगामचा हल्ला हा फक्त एक हल्ला नव्हता, तर एक प्रकारे भारत सरकारला दिलेला चिथावणीखोर संदेश होता. हम जो दिल्ली में सत्ता के गलियारों में खबरों पर नजर रखते हैं, हमें तुरंत समझ में आ गया कि यह हमला अलग हटकर है. यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस भारत के दौरे पर थे. इससे पहले भी कई बार अमेरिकी डेलीगेशन जब भारत के दौरे पर थे तब आतंकी वारदात हुई है. लेकिन इस बार जो पूरा का पूरा वाकया था वह अलग दिख रहा था. हमें पता था कि मौजूदा सरकार ऐसे संकटों पर कैसे रिएक्ट करती है और हमें यह भी यकीन था कि पीएम मोदी रियाद से लौटने की प्लानिंग शुरू कर चुके होंगे. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तातडीनं भारतात परतले. हल्ल्यानंतर अगदी पहाटेपर्यंत CCS कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीची बैठक साऊथ ब्लॉकमध्ये पार पडली. ज्या निर्णयांची आजवर सत्तास्थानांच्या कॉरिडॉरमध्ये फक्त कुजबूज रंगायची, असे धाडसी निर्णय खुलेआम घेतले गेले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हल्ल्याच्याच दिवशी तातडीनं श्रीनगर आणि पहलगामला पोहोचले. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर भारत जितका शोकमग्न होता, तितकाच तो दहशतवादाच्या विरोधात एकवटलेला होता. भारतानं दहशतवादाविरोधातली आपली निर्णायक मोहीम 7 मेला पार पडली, ज्या मोहिमेनं थेट इस्लामाबादला दणके दिले. पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन बंकर्स पे लगातार फायरिंग की और केरन एरिया में अभी तकरीबन 4 मकानों में आग लगी है और काफी सारे मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं. कहा था केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में मारा है उसी तरीके से वहां जाके मारेंगे और आज वही हुआ है. भारी तादाद में नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है. भारत की ओर से स्ट्राइक हुई है. हमें ऐसे धमाकों की आवाज हमें लगातार सुनने को मिली है. देखिए ये अगर आप पहाड़ी देख सकते हैं, ठीक इसके पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका और वहां से लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं.